बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास सीखने का अमल उसी को जारी रखते हुए इंशाअल्लाह ताला आज हमारा जो मौजू है कि एरीज़ असेंडेंट में हम देखेंगे कि जायचे का जो पहला घर है उसका लॉर्ड अगर 12 घरों में हो तो क्या अपने असरात देता है। इसके साथ हम सेकंड हाउस को भी देखेंगे और लेकिन उससे पहले जो आप लोगों का टेस्ट था उस हवाले से कुछ थोड़ी बातें हैं वो आप लोगों से मैं कर लूँ। सबसे पहले हमारी जो बहन थी फरीदा जान, उन्होंने जायचा बना के भेजा। इनकम्प्लीट था लेकिन जितना भेजा बिल्कुल ठीक भेजा। चूँकि इनके साथ एक इशू है कि इनका ताल्लुक़ किसी और लैंग्वेज से है कि उर्दू बोलना समझ लेती हैं लेकिन लिखने में ज़रा प्रॉब्लम आती है। तो हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी और रीजन से और कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसीलिए इनका नाम लिया कि मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जहाँ पे भी हैं सीख रही हैं कि इनकी एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी, मोहब्बत और उसको फिर अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो मैं इनको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि ये एफ़र्ट कर रही हैं। इसके बाद किरण रुबा ने जो टेस्ट भेजा बिल्कुल ठीक था, अच्छा टेस्ट दिया था। मोहम्मद फ़रहान मौज़म साहब ने जो टेस्ट दिया उसमें शर्फ हबूत इन्होंने लिखे कि घरों में होते हैं, जबकि मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जायचा इस वक्त आपके सामने है। शर्फ और हबूत बरूज में लगते हैं ना कि घरों में। अब पहला घर इस जायचे में यूँ समझ लें कि ये एक मिसाली जायचा है कि पहले घर में नंबर 1 है एरीज़, सन को यहाँ पर शर्फ मिलता है। अब एरीज़ यहाँ भी हो सकता है, एरीज़ यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो जहाँ पर एरीज़ होगा शर्फ शम्स को वहीं पे लगेगा, ना कि पहले घर में। इसके अलावा बाकी जो उन्होंने लिखा था वो बिल्कुल ठीक था। खुरम सजाद साहब ने जो टेस्ट दिया था बिल्कुल ठीक दिया। फराज साहब का टेस्ट माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था। उमैर शबीर साहब हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे पास यहाँ आते भी हैं, इन्होंने जो टेस्ट दिया उसकी प्रेजेंटेशन बहुत बुरी थी कि लिखने में दुश्वारी शायद इनको हो रही थी या मुझे समझने में हो रही थी। आप जब भी टेस्ट दिया करें तो एक चीज़ ज़रूर अपने जहन में रखा करें कि क्या जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, जिसको मैंने भेजनी है, उसको समझ आएगी, वो बेहतर अंदाज में उसको समझ पाएगा। अगर आप इतनी मेहनत करते हैं और मेरे तक जब वो चीज़ पहुंचती है और मैं उसको समझने से कासिर हूँ तो फिर मैं एग्ज़ामिन नहीं कर पाऊँगा आप लोगों को कि आप कितना सीख रहे हैं। तो काइंडली अपनी प्रेजेंटेशन को नीट, क्लीन, साफ़, अच्छा रखा करें ताकि पढ़ने में, समझने में दुश्वारी ना हो। और ये जितने टेस्ट आप लोगों के हो रहे हैं ये आपके नोट्स बन रहे हैं। ये कोई हम HSC का कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे, कोई PhD का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, ये एक तरह के नोट्स आपके बन रहे हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस जारी रखें। मिर्ज़ा यावर साहब ने जो टेस्ट भेजा था बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी इनकी, बहुत नीट एंड क्लीन। और इनको एक चीज़ मैं बोलूँगा बल्कि सबके लिए कि जब आप कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि जिस लेक्चर के अंदर मैं डायग्राम से समझाता हूं तो आप भी जायचे को अपने साथ फ्रेंडली करें, उसको देखकर उसमें से बताया करें कि क्या चीज़ है। जितना ज़्यादा आप उसको, जैसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, अब बहुत सारे लोगों ने उसमें लिखा कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, लेकिन वो हमें पता कैसे चलेगा जब तक हमारे सामने जायचा नहीं होगा। तो जायचे की डायग्राम बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, उसी को सामने रखकर आप लोगों ने देखना है। नसीम हैदर साहब ने जो टेस्ट भेजा बिल्कुल ठीक था। इसके बाद फ़ाखरा हमारी बहन हैं, मैं इसीलिए इनके नाम ले रहा हूँ ताकि एग्जैक्टली उनको पता चले जिनके टेस्ट में कोई भी थोड़ी बहुत गलती है ताकि उसकी इस्लाह हो सके। ज़ुहल को दल्व में हबूत नहीं होता, मतलब इन्होंने जब शर्फ और हबूत लिखे तो उसके अंदर इन्होंने ज़ुहल को भी मेंशन किया डिबिलिटेशन में, तो ये गलती थी, शायद लिखने में हो गई क्योंकि इनके बाकी टेस्ट के अंदर कोई गलती नहीं थी, बस एक छोटी सी ये माइनर सी शायद मिस्टेक इनसे लिखने में हुई। इसके बाद हमारी बहन है ज़ारा मजीद, इन्होंने मेंशन किया था कि पाइसेस में
वीनस को शर्फ मिलता है, जो कि बिल्कुल ठीक था, लेकिन डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि और थोड़ा सा नीट ज़रा समझ आ सके। मोहसिन जहांगीर ये वाहिद सबसे पहले थे जिन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। फौरी तौर पे नेक्स्ट डे इन्होंने टेस्ट भेजा और इतनी अच्छी और एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमाल की खूबसूरत प्रेजेंटेशन, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सलीम ताहिर साहब, इन्होंने घरों पर बरूज का नाम लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है कि बरूज मतलब जो भी इन्होंने टेस्ट दिया था कि हाउसेस जहाँ पर मेंशन करने थे, कि मैंने पूछा था कि आपने हर घर के बारे में 20-20 खसूसियात लिखनी है, लेकिन इन्होंने घरों की जगह वहाँ पर बरूज के नाम लिख दिए। तो ये एक मिस्टेक थी कि हाउसेस के बारे में पूछा गया था, ना कि ज़ोडिक साइंस के बारे में। अब अगर इन्होंने लिखा कि एरीज़ की खसूसियात जो भी इन्होंने मेंशन की, अब एरीज़ अगर यहाँ पर चला जाता है, एरीज़ यहाँ पर आ जाता है, तो फिर एरीज़ की खसूसियात उसके साथ साथ ट्रैवल करेंगी। पूछा क्या गया था कि खसूसियात पहले घर की, दूसरे घर की, तीसरे घर की, सिर्फ हाउसेस की बतानी थी। इसके बाद तनवीर अब्बास साहब, इनकी भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, बड़ी शानदार थी, बहुत अच्छे अंदाज में, और सारे सवालात जो थे उसके जवाब इन्होंने बहुत अच्छे दिए। हमारी बहन हैं ज़ुमरत बतूल, इनका टेस्ट बिल्कुल ठीक था। और ज़ुनैरा के जो टेस्ट था उसमें एक या दो माइनर सी मिस्टेक थी कि मरकरी को सिर्फ वर्गो में शर्फ होता है, जौज़ा में नहीं। मरकरी जो है उसको जो एक्सॉल्टेशन मिलती है वो सिर्फ वर्गों में मिलती है। मरकरी का जो ज़ोडिक साइन है वो जेमिनी बिल्कुल है, लेकिन उसके अंदर उसको शर्फ नहीं मिलता। शर्फ उसको सिर्फ वर्गों में मिलेगा, जो कि उसका ख़ास है। ये एक थी। और शम्स को हबूत मैज़ान में होता है, ये मेंशन करना था, ये एक माइनर सी मिस्टेक थी। और बाकी जो आपका टेस्ट था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आपने शम्स को हबूत मैज़ान में है, ज़ोहरा में नहीं, कुछ इसमें था, वो मैं आपके साथ दोबारा से आपको रीडू करवा दूंगा कि क्या मिस्टेक थी। रिदा रज़ा हैं, इनका टेस्ट बिल्कुल ठीक था। ज़ायदा यासीन हैं, इन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। अब ये भी ऑस्ट्रेलिया में हैं और बड़ी दिलचस्पी, ये ख़ुद टीचर हैं और वहाँ पे बहुत एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ भी मुंसलिक हैं। इनको भी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वहाँ पे ये साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी सीख रही हैं। हुमैर अंसारी साहब ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। हाफिज़ अहमद साहब हैं, इन्होंने टेस्ट बिल्कुल ठीक दिया था, लेकिन शर्फ और हबूत के अंदर ये एक गलती कर गए कि शर्फ और हबूत बुरूज में होते हैं, ना कि घरों में। कि इन्होंने मिस्टेक ये की कि शर्फ और हबूत हाउसेस में लिख दिए। हाउसेस में नहीं होता, ये बुर्ज में होता है। तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखें। आसिया गुल, आपकी टेस्ट बिल्कुल ठीक था। ज़रका फ़ारूक ने बिल्कुल ठीक टेस्ट दिया। अली मोहम्मद खोसो हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा था और इनके साथ भी मैंने लिखा हुआ है कि बहुत बुरी प्रेजेंटेशन थी, कि बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा था। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने जो टेस्ट भेजा था तस्वीरें ब्लर थी, कि पढ़ा नहीं जा रहा था। तो आप इतनी मेहनत करते हैं और टेस्ट जब सबमिट करवाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ख्याल किया करें। मैंने फिर भी बहरहाल इसको पढ़ा, कभी ऐनक उतार के, कभी ऐनक पहन के पढ़ा, तो लेकिन ठीक था, लेकिन बहुत मुश्किल से पढ़ा जा रहा था। मियाँ शहबाज अहमद, इनका टेस्ट बिल्कुल ठीक था। शाइना मंसूरी, इन्होंने बहुत अच्छा टेस्ट दिया। मरियम बीबी हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो नामुकम्मल टेस्ट जो है वो अपना भेजा था, कि जो पूछा गया था वो इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही बता दिया, जो ना मैंने पढ़ाया ना पूछा। जो मेन चीज़ें थी वो इन्होंने मेंशन ही नहीं की। डॉक्टर खुरमी, आपका टेस्ट बिल्कुल ठीक था। बिलाल इब्राहिम, इन्होंने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि इन्होंने कि जायचे की रोशनी में इन्होंने डायरेक्शन स्ट्रेंथ को मेंशन नहीं किया। इन्होंने ज़ोडिक साइंस के हवाले से मेंशन किया था कि अगर एरीज़ में
क्या कहते हैं, कोई भी प्लैनेट होगा, जैसे जुपिटर और मरकरी को ऊपर वाली साइड पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, तो इन्होंने लिखा कि एरीज़ में उसको मिलता है। अब एरीज़ तो कहीं पे भी हो सकता है। तो जायचे की हमने सिमत देखनी है, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब के कौन सी सिमत में उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है मिलती है। इब्राहिम हुसैन, आपका टेस्ट बिल्कुल ठीक था। खुरम अमीन, आपका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक था। मुजम्मिल मोहियुद्दीन, आपका टेस्ट बहुत अच्छा था। हुमैरा तारिक का टेस्ट बिल्कुल ठीक था। लुबना अली ने बिल्कुल ठीक आंसर्स दिए। अली तुराब साहब ने ठीक आंसर दिए। तैमूर साहब हैं, इन्होंने लेट भेजा, लेकिन इनके जितने भी जवाबात थे वो बिल्कुल ठीक थे। ये तमाम टेस्ट के हवाले से कुछ चीज़ें थीं। एक सवाल आया था कि न्यूट्रल सियारे किस तरह अपनी दर्जाबंदी करते हैं, अगर असेंडेंट के एंटी हों तो वो कैसे बिहेव करेंगे। न्यूट्रल सियारा जो होता है वो जिस हाउस में बैठा है, सबसे पहली बात ये कि हमने असेंडेंट को देखना है कि असेंडेंट के साथ उस प्लैनेट की दोस्ती है, दुश्मनी है, न्यूट्रल है या क्या है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है और वो किस हाउस में बैठा हुआ है। अब आप लोगों को पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने हाउसेस की डिवाइडेशन बताई, उसके अंदर आप लोगों को ये भी बताया और समझाया कि कुछ ऐसे एंटी प्लैनेट्स होते हैं जो अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली एवरेज बिहेव करते हैं। कई दफ़ा एंटी प्लैनेट भी एवरेज हो जाता है, कई दफ़ा अच्छा प्लैनेट भी बुरा हो जाता है। कि अगर शम्स लगन का मालिक है, शम्स लगन का अगर दोस्त है कि असेंडेंट एरीज़ है और इस जायचे में 5वां घर जो है वो शम्स के पास है और शम्स इसी जायचे में 7वें घर में जाकर बैठ जाता है, तो अब ये दोस्ती किसी काम की नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली वो बुरा हो गया। इसी तरह न्यूट्रल प्लैनेट्स भी अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली अच्छे और बुरे होते हैं। और एक और सवाल आया था कि अगर एक फैमिली के फाइनेंस ख़राब हैं, कि एक मियाँ बीवी उनके फाइनेंस ख़राब हैं, तो उसके लिए हम जो ख़ातून है उसका जायचा देखेंगे, हस्बैंड का जायचा देखेंगे कि कैसे देखेंगे। साथ उन्होंने ये भी पूछा था कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि रिस्क जो है वो औरत के नसीब का होता है। इसमें कोई शक नहीं कि रिस्क जो है वो औरत के नसीब का होता है, लेकिन हम दोनों के जायचे देखेंगे कि दोनों के जायचे में कि बिज़नेस कर कौन रहा है। अगर तो लड़की भी बिज़नेस कर रही है, काम कर रही है, मिलकर साथ काम कर रही है, तो उसका जायचा भी मैटर करता है, और अगर हस्बैंड भी काम कर रहा है तो उसका जायचा भी मैटर करता है। जी, तो बात हम कर रहे थे कि दो मियाँ बीवी एक फ़ैमिली है और उनके फाइनेंशियली मामलात जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने भी पूछा कि शादी से पहले लड़की जो है वो कहीं जॉब कर रही है और शादी के बाद वो जॉब छोड़ देती है और हस्बैंड जो है सिर्फ वही काम कर रहा है। अब ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हो सकता है कि लड़की के जायचे में जो फाइनेंस का लॉर्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, काम करने का लॉर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कि जो हमारा मेन लीड करने वाला पर्सन था उसको हमने घर पे बिठा दिया। ये हमारे माशरे में इस तरह होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फाइनेंस का लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने हस्बैंड को भी बेनिफिट वो दे रही होगी। इसी तरह अगर हस्बैंड के अपने इनफरादी जायचे में कोई ख़राबी आ गई, साढ़ सती चल रही, कोई फाइनेंस का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो हबूत का चल गया, उसने ख़राबी पैदा कर दी, तो वक्ती तौर पे वो ख़राबी दे रहा होगा। फिर इन दोनों के निकाह का जो जायचा है वो बहुत मैटर करता है कि जब ये दोनों बंधन में बंधे थे उस वक्त घर का सुख ठीक था, मियाँ बीवी के मिजाज ठीक थे, लेकिन जो फाइनेंस देने वाला प्लैनेट था वो ख़राब था कि दोनों ज़िंदगी तो अच्छी बसर कर रहे हैं लेकिन बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद जाकर अपनी चीज़ों को वो आगे लेके चलते हैं। तो इसके अंदर ना बीवी ना शौहर दोनों के जायचे बड़ी अहमियत रखते हैं। हम दोनों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क औरत के नसीब का है तो मर्द का हम जायचा ही डिलीट कर दें कि उसको हम देखें ही ना,
कि मर्द बेचारा जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है, औरत मज़े से खा रही है, या औरत काम कर रही है और शौहर मज़े से बैठा खा रहा है, तो दोनों के जायचों को हम सामने रखेंगे, देखेंगे, और दोनों के जायचों में एक चीज़ हम पिक करेंगे कि कब इनके फाइनेंस का लॉट बेहतर हो रहा है, ताकि उस वक्त के मुताबिक रेमेडी की जाए, ताकि वो दोबारा प्रॉब्लम इन दोनों को फेस ना करनी पड़े। तो ये सवाल था जिसका मैंने जवाब दिया। आज हम एक नए फ़ेज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है एस्ट्रोलॉजी का। इसको आप लोगों ने इंतहाई दिलचस्पी के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुनना भी है और इसको समझना भी है। अभी तक हमने पीछे 12 लेसन्स किए, जिसके अंदर तमाम हाउसेस के अंदर हमने देखा कि असेंडेंट जो है वो कौन कौन से हाउस को कौन कौन सा डिपार्टमेंट दे रहा है, कौन से ज़ोडिक साइन को। आज हम ये देखेंगे कि जायचे का जो पहला घर है, मैं आप लोगों को बताऊंगा जायचे का पहला घर और दूसरे घर का मालिक, यानी मैं 2 या 3 घर अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को बताऊंगा कि इनके प्लैनेट अगर 12 घरों में मूव करें या प्लेस्ड हों तो ये क्या असरात देते हैं। बाकी जो हाउसेस हैं उनके जो लॉर्ड प्लैनेट्स हैं वो आप लोगों ने ख़ुद करने हैं, साथ साथ सीखना है, समझना है। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस, तवज्जो के साथ। आप लोग माशाल्लाह, अभी ये जो टेस्ट मेरे पास आप लोग का आया था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप में से 99% लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक जवाब दिए कि आप अपने ट्रैक से हिले नहीं हैं, बिल्कुल ठीक हैं और सही जा रहे हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले कि जायचे का जो पहला घर है वो है एरीज़। इसके बाद हम टॉरस पढ़ेंगे, इसके बाद हम जेमिनी पढ़ेंगे, इसी तरह करते करते हम पाइसेस तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह जून तक, जब हमारा इसका इख्तिताम होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, आप लोग माशाल्लाह काफ़ी हद तक इतने कैपेबल हो जाएंगे कि एक जायचे को रीड कर सकें। जायचे का पहला घर है एरीज़, और एरीज़ का लॉर्ड प्लैनेट क्या है, अब आप सबको याद है, मार्स। कि मार्स के पास अब हमने 2-3 चीज़ें अपने जहन में रखनी हैं। सबसे पहले डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को अपने जहन में रखना है, दूसरे नंबर पे डिग्रीज़ को अपने जहन में रखना है, तीसरे नंबर पे शर्फ और हबूद को अपने जहन में रखना है। तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब वो फार्मूला आपको प्रैक्टिकली नज़र आएगा कि कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। और चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी नज़रात के एस्पेक्ट्स क्या हैं, कहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मार्स अगर जायचे के पहले घर में आकर बैठ जाए, अपने ही घर में, ओन साइन में, कि मार्स के पास असेंडेंट है, केंद्र के अंदर पहला घर मार्स के पास अपना है, तो यहाँ पर अपने ही घर में असेंडेंट का लॉर्ड आकर अगर बैठ जाए, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम एक योग यहाँ पे बनता है जिसको हम कहते हैं रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। आप इसको लिख लें कि पंच महापुरुष योग होता है और उसकी ब्रांच है रुचक। कि ये वर्ड जो है ये आप लोग लिख लें, अभी परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ होती है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को बताऊं। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर होगी, आप लोगों को अगर ये पता है कि साढ़े कैसे लगती है, तो आप लोगों को जायचा देख के ही समझ आ जाना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करना कि ये जो वर्ड है साढ़े वो मैं सीख जाऊं। तो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। असेंडेंट का लॉर्ड अगर असेंडेंट में आकर बैठ जाए तो उसके क्या चीज़ें होती हैं वो हम बाद में चल के देखेंगे। कि मार्स अब आकर बैठ गया पहले घर में। अब मार्स की खुसूसियत क्या, आप लोगों को पता है कि मार्स का एलिमेंट क्या है, फायर। मार्स का एलिमेंट फायर है, आग है। और अगर यहाँ पर डिग्री वाइज मार्स में थोड़ी सी भी ताकत हुई कि चाइल्ड एज से ऊपर हुआ
टीनेज में हुआ, फुल हुआ, डेड ना हुआ, तो ऐसे शख्स के मिजाज में, चूँकि पहला घर, अब आप लोगों ने 20 खसूसियात बताई थी मुझे, इंसान की ज़ाहरी शख्सियत है, इंसान के सर का हिस्सा है, उसका बॉडी अपीयरेंस है, कि वो जो नज़र आ रहा है वो पहला घर है। और एक आतिशी सयारा आकर पहले घर में बैठ जाता है तो पैदाइशी तौर पे ऐसा शख्स बड़ा बोल्ड होगा। क्यों? क्योंकि मार्स बैठा हुआ है वहाँ पे, बोल्ड होगा। और अपने घर में मार्स अगर आ जाता है असेंडेंट में तो बहुत अच्छा होता है। डिग्री वाइज उसमें अगर ताकत हो और अगर मार्स की दशा अंतरदशा चले तो बड़ी ताकत देती है, इंसान की पर्सनालिटी को बहुत ताकत देता है। अगर किसी लड़की का जायचा हो, यही इसी तरह का सेम जायचा किसी लड़की का हो और असेंडेंट एरीज है और मार्स यहाँ पे बैठा हुआ है और डिग्री वाइज थोड़ा सा भी ताकत में है, तो ऐसी खातून, अक्सर आपने लड़कियाँ देखी होंगी जिनको हम कहते हैं कि ये टॉम बॉय हैं, कि लड़कों की तरह बिहेव करती हैं। असेंडेंट मार्स, दुबली पतली होंगी, लंबी होंगी, असेंडेंट मार्स है उनका। मिजाज के अंदर भी मर्दों की तरह जोशीलापन, कि हर किसी के साथ जो लड़ने मरने के लिए तैयार, वो तमाम कॉन्फिडेंस उनके मिजाज में मौजूद होगा जो एक मर्द में होना चाहिए। और अगर किसी लड़के का जायचा है, किसी मर्द का जायचा है, तो उसका मिजाज भी बहुत ज़्यादा बोल्ड होगा। अब यहाँ पर मार्स बैठकर यहाँ से नज़र डालता है 1 2 3 4, चौथी नज़र उसकी पड़ेगी चौथे घर पे। मार्स की कितनी नज़रात होती हैं? 3, चौथी, 7वीं और 8वीं। कि मार्स ने जब नज़र डाली चौथे घर के ऊपर अपनी पहली नज़र, तो इस जायचे के अंदर मार्स के पास इस पूरे जायचे की कंट्रोलिंग पावर है। तो इंसान अपनी अकल समझ बूझ से अपने घर का जो सुख है, अब चौथे घर की जो तमाम खसूसियात हैं आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों में फ़ायदा देगा। घर है, गाड़ी है, माँ है, प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर, जो भी चीज़ें चौथे घर से मंसूब हैं, कि वो यहाँ से बैठा इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। अब आप लोगों को मालूम हुआ कि नज़रात कितनी अहम होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ से 7वीं नज़र वो डालता है 4 5 6 7, 7वें घर के ऊपर बिल्कुल सामने देख रहा है। अब मार्स ने जब नज़र डाली 7वें घर पे, 7वां घर होता है लाइफ पार्टनर का, शरीक हयात का, पार्टनरशिप का, डेली वेजेस का, और भी बहुत सारी खसूसियात इसमें हैं जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ी हैं। इनको जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोग का जहन खुलता चला जाएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ मेन उस पर रखूँगा कि यहाँ से मार्स अगर नज़र डालेगा 7वें घर पे, तो ऐसे साहब की जो शरीक हयात होगी वो बड़ी समझदार होगी और वो अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो यहाँ से बैठकर, खुद बैठकर सामने देख रहा है, अपने पार्टनर को कंट्रोल करेगा। और अगर डिग्री वाइज मार्स में थोड़ी सी भी ताकत हुई तो कंट्रोलिंग पावर मार्स के अपने कंट्रोल में होगी कि उसका जो भी लाइफ पार्टनर है वो उसके ज़ेरे साया होगा, क्योंकि वो खुद बैठा कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ से 8वीं नज़र, 7वीं के बाद 8वीं नज़र, ये तीसरी नज़र है मार्स की, कि उसने यहाँ से 8वीं नज़र डाली 8वें घर पे। अब 8वां घर मार्स का अपना भी है, स्कॉर्पियो है, उसका अपना घर भी है। तो मुश्किलात, रुकावटों के घर पे उसने 8वीं नज़र डाली कि खुद यहाँ से बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहा है, खुद कंट्रोल कर रहा है। तो 8वें घर के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो विरासत के मामलात हों, चाहे हादसात हों, चाहे डेथ फोबिया की फीलिंग हो, चाहे रुकावटें हों, ज़्यादातर ऑब्स्टिकल्स देखी जाती हैं कि रुकावटें जो आती हैं, तो वो सारी की सारी वो खुद कंट्रोल कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में,
हमने पहला घर पढ़ लिया, अब दूसरे घर में कि मार्स अगर आप किसी का जायचा बनाएं, पहले आपने बनाया असेंडेंट एरीज था, मार्स मौजूद था पहले घर में, अब आपने जब जायचा बनाया मार्स मौजूद है दूसरे घर में। यहाँ पर बैठा हुआ मार्स क्या करेगा कि आप खुद उठे और जाकर बैठ गए फाइनेंस के घर में, आप खुद उठे और जाकर बैठ गए रिश्तेदारों के घर में, तो यहाँ पर भी मार्स की पोजीशन बहुत, देखें मार्स इस जायचे में एक अच्छा प्लैनेट है। अच्छे प्लैनेट की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ को अच्छा करेगा। तो मार्स जो है यहाँ पर आकर अच्छा हो जाता है कि ऐसा शख्स फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखता है, ख़ानदान के साथ उसकी बहुत बनती है, लेकिन एक प्रॉब्लम पैदा करेगा यहाँ। अब तीसरे घर के अंदर गुफ्तगू भी है, बोलना भी है, और मरीख है आतिशी कि उसके बोलने में वो थोड़ी सी जो सख्ती है, जो आतिश मिजाजी है, वो ज़रूर पाई जाती होगी कि वो किसी से प्यार से भी बात कर रहा होगा तो लगेगा यही कि पता नहीं हमें अकल सिखा रहा है या हमसे लड़ रहा है। क्यों? कि उसने दूसरे घर की तमाम चीज़ों को अच्छा तो कर दिया, लेकिन मार्स की जो अपनी खसूसियत है बोल्डनेस, वो उसने बोलने में पैदा कर दी, गुफ्तगू में पैदा कर दी। अब यहाँ से मार्स ने चौथी नज़र डालनी है, मार्स ने चौथी नज़र डालनी है, 1 2 3 4, चौथी नज़र डाल रहा है मार्स पांचवें घर पे। पांचवा घर है औलाद का, और मार्स है मेल, कि जब मार्स पैदाइशी जायचे में यहाँ हो तो पहली नज़र चौथी उसकी यहाँ पर जाएगी, तो स्ट्रेट अवे ये इंडिकेशन होती है कि ऐसे बंदे की जो पहली औलाद होगी वो लड़का होगा, क्योंकि मेल प्लैनेट औलाद के घर पे नज़र डाल रहा है। मोहब्बत के लिए अच्छा हो गया, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको नहीं आएंगी, अनसर्टेन गेन मिलेगा। मार्स का अगर मार्स थोड़ा सा भी ताकत में हुआ तो वो फ़ायदा देगा। फिर उसके बाद मार्स डालता है सातवीं नज़र, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं नज़र। मैं भी आप लोगों के लिए काउंटिंग कर रहा हूँ, अगली क्लास से मैं डायरेक्ट बताया करूँगा। सातवीं नज़र वो डाल रहा है अपने ही घर में, तो अपने घर को भी कंट्रोल करेगा। अच्छी जगह से अच्छी जगह अपने घर को देख रहा है तो अपने घर के लिए अच्छा हो गया कि मुश्किलात को, परेशानियों को, नाउमीदी को कंट्रोल कर रहा है, कि अपनी समझ बूझ से या अपने पैसे के बलबूते पे वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली नाउमीदी परेशानियों को दूर कर लेता होगा आसानी से। फिर इसके बाद यहाँ से इसकी आठवीं नज़र पड़ रही है नौवें घर पे। बैरून मुल्क का सफ़र हो, मज़हब का मानना हो, रूहानियत हो, हायर एजुकेशन हो, वालिद है, बैरून मुल्क जाना है, रूहानी सफ़र हैं, तो इन तमाम चीज़ों को, नींद है, ख्वाब है, स्पोर्ट्स हैं, तो बड़ा एक्टिव होगा इन तमाम चीज़ों में, क्योंकि यहाँ से बैठकर यहाँ पर नज़र डाल रहा है। और एक चीज़ मैं वाज़े कर दूँ, मार्स यहाँ पर डिग्री वाइज जितनी ताकत लेकर बैठा हुआ है, चाहे वो 6 दर्जे हो, चाहे 12 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 0 हो, जो ताकत वो लेकर इधर बैठा है उसी ताकत और इंटेंसिटी से वो चौथी नज़र भी डालेगा, सातवीं भी डालेगा और आठवीं भी डालेगा, वही इम्पैक्ट रखेगा वो। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, कि साहिब जायचा का असेंडेंट उठा और जाकर बैठ गया मेहनत के घर में। अब ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में हर छोटी छोटी चीज़, हर छोटे मोटे काम को लेकर बड़ा मेहनती होगा, बड़ी मेहनत करेगा। तीसरा घर छोटे बहन भाइयों का भी होता है। अच्छा, तीसरा घर छोटे बहन भाइयों का है। अगर मार्स आकर तीसरे घर में बैठता है, मिसाल के तौर पे ये किसी का भी जायचा है और उसके तीसरे घर में मार्स बैठा है, तो ये स्ट्रेट अवे इंडिकेशन होती है कि इस बंदे का कोई ना कोई छोटा भाई ज़रूर होगा, क्योंकि छोटे मेल है, छोटा भाई होगा, ज़रूर होगा उसका कोई ना कोई छोटा भाई। और तीसरा घर होता है
छोटे मोटे सफ़र से, पड़ोसियों से, इन चीज़ों से इसका ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर बैठा हुआ मार्स इंसान को मेहनती कर देता है, और कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में वो अपने आप को, अभी मैं सिर्फ 2 घरों की मिसाल देता हूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर बोल्डनेस बर्दाश्त कर लेंगे, आप फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को अच्छा देखना चाहेंगे, लेकिन अब बात आ गई है मेहनत की, कि मेहनत हर कोई करता ज़रूर है, लेकिन कभी कभी बोर भी हो जाता है कि बस कितनी मेहनत करनी है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर ये साहिब ज़ायचा सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहेगा ताहयात, कि बग़ैर मेहनत के उसको कभी कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। और क्या क्या नहीं मिलने वाला, क्योंकि कहाँ से आया है? आया है कि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर मेहनत शामिल हो गई है, उसकी रुकावटों को दूर करने के लिए मेहनत शामिल हो गई है। अब इसके बाद यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथी नज़र डाल रहा है छठे घर में, बीमारी के घर में, मायूसी के घर में, और इस घर से रिलेटेड के मेहनत के घर से यहाँ पर देख रहा है। तो उसको अपनी बीमारी को हटाने के लिए भी मेहनत करनी है, मायूसी को दूर करने के लिए भी मेहनत करनी है, उन तमाम चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए मेहनत करनी है जिनका ताल्लुक़ इस नहस और छठे घर से है। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है 9वें घर पे, 9th हाउस पे। बैरून मुल्क जाना हो, मज़हब हो या कोई भी चीज़ जिसका ताल्लुक़ 9th हाउस से है, उसके नसीब का घर है। 9th हाउस इंसान का नसीब है कि अब उसके नसीब में मेहनत शामिल हो गई है, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलना। और वालिद को भी देख रहा है कि वालिद के साथ कुछ मामलात में तल्ख कलामी रहेगी। क्यों? क्योंकि आतिशी अंसर लेकर बैठा हुआ है, एलिमेंट उसका फायर है। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के 10वें घर पे, कि करियर को देख रहा है, करियर को देख रहा है। भाईजान बैठ गए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करते हुए उन्होंने काम काज कारोबार जो कुछ भी है, कि कोई भी चीज़ बग़ैर मेहनत के प्लेट में रख के नहीं मिल रही, सिवाय मेहनत के ही मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं ज़ायचे का चौथा घर। चौथे घर में मार्स अगर आकर बैठ जाए, वही मार्स जो इस ज़ायचे का सबसे अच्छा योग बनाने वाला प्लैनेट है, और यहाँ पर कैंसर में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर क्या होता है? मार्स को हबूत मिलता है, नीच का हो जाता है, कि पर्सनालिटी को भी ख़राब करेगा, घर के सुख को भी डिस्टर्ब करेगा, घर बनाने में बड़ी प्रॉब्लम पैदा होगी, वालदा से प्रॉब्लम रहेगी, कि सारी ज़िंदगी यही कहता रहेगा कि मेरी वालदा ने मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ख़राबी मिल गई। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ी ज़ायचे के 7वें घर में। शादी होने में प्रॉब्लम, शादी के बाद की प्रॉब्लम, कि घर का सुख ही ख़राब है, शादी कर ले या ना करे दोनों सूरतों में ही घर का सुख ख़राब है। पहले माँ बाप से लड़ रहा था, बाद में बीवी से लड़ता फिर रहा है, कि किसी को भी खुश नहीं कर पा रहा, क्योंकि पैदाइशी प्रॉब्लम है। इसके बाद पार्टनरशिप किसी के साथ करने की कोशिश करेगा, उसमें प्रॉब्लम। अब अक्सर मार्स की अगर कंडीशन ये हो तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लड़कियों की या लड़कों की शादी लेट हो जाती है। ये भी बहुत बड़ा कॉज होता है। इसको कहते हैं मंगल दोष, कि जो मार्स है उसको दोष मिल गया। हमने केंद्राधिपति दोष पढ़ा था ना, कि केंद्र का मालिक ख़राब हो, इसी तरह मार्स ख़राब हो गया, उसको दोष मिल गया, यानी वर्स्ट पोजीशन में चला गया। तो इस वजह से भी अगर किसी के ज़ायचे में चौथा घर ख़राब हो तब भी शादी होने में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि घर का सुख ही डिस्टर्ब है। फिर इसके बाद मार्स ने डाली अपनी 7वीं नज़र बिल्कुल सामने करियर के घर में। करियर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। 8वीं नज़र उसने डाली ज़ायचे के 11वें घर पे। ख्वाहिशात ही पूरी नहीं होंगी, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम्स रहेंगी, कि एक ख़राबी की वजह से कितनी ख़राबियाँ पैदा हो गई। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 5वें घर की जानिब, कि आप उठे और आकर बैठ गए ज़ायचे के 5वें घर में। सबसे पहले इसने क्या किया? बेटे का योग बनाया, मोहब्बत में आसानी देगा,
अनसर्टन गेन दिलवाएगा, औलाद का सुख दिलवाएगा, क्योंकि मोल तरकोन में आकर बैठ गया। मोल तरकोन का मालिक मोल तरकोन में आकर बैठ गया और अपने दोस्त के घर में आकर बैठ गया, तो बहुत अच्छा हो गया, फ़ायदा दिया। यहाँ से 1 2 3 4 चौथी नज़र उसने डाली अपने जायचे के 8वें घर पे, जो कि उसका अपना घर भी है, तो अपने घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। और यहाँ से 7वीं नज़र उसने डाली, 4 5 6 7 11वें घर पे नज़र डाल रहा है, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा। जब एक घर पीछे था तो बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम्स थी, अब एक घर आगे मूव होने के बाद वही चीज़ जो ख़राब थी वो अच्छा कि उसकी प्लेसमेंट बता रही है कि उसने कैसे बिहेव करना है, और उसकी डिग्री बताएगी। अब मार्स 0 डिग्री पे है तब भी किसी काम का नहीं है। डिग्री देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिग्री वाइज उसमें कितनी ताकत है। बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा दिलवाएगा और अपनी दशा अंतरदशा के अंदर ख्वाहिशात भी पूरी करेगा, कारोबार में मुनाफा दिलवाएगा। यहाँ से उसकी 8वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 12वें घर पे कि अखराजात को कंट्रोल करेगा। और हो सकता है कि औलाद कि आप उठे औलाद के घर में आकर बैठ गए, और यहाँ से नज़र जब 8वीं पड़ रही है 12वें घर पे, तो 12वें घर का ताल्लुक़ इमिग्रेशन से भी है कि औलाद के बाद हो सकता है कि बैरून मुल्क सेटलमेंट भी हो जाए, इमिग्रेशन में आसानी हो जाए। मार्स आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में कि आप यहाँ से उठे और यहाँ पर आकर बैठ गए नहस घर में। मायूसी, डिप्रेशन, डर, खौफ, बेचैनी, कर्ज, मुकाबलेबाजी, बीमारी, इन तमाम चीज़ों में कि पैदाइशी ही ऐसा शख्स इन तमाम चीज़ों का शिकार होगा। अगर डिग्री कम होगी तो बच जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अगर डिग्री ज़्यादा हुई तो बाद में करेगा। मायूसी चेहरे पे पहली झलक रही होगी, एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेने के पीछे। तो ये तमाम खराबियाँ यहाँ से 1 2 3 4 वालिद के घर को देख रहे हैं कि साहिब जायचा पैदा हुआ तो बीमारी के घर में बैठा था, ख़ुद भी मायूस है, और यहाँ से चौथी नज़र डाली वालिद के घर पे कि वालिद भी उस दिन से बीमार रहना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम तमाम फैमिली मेम्बर्स के जायचे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कि अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन जब से साहिब जायचा पैदा हुए हैं सेहत ठीक ही नहीं होती है। कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग मज़ीद जवान हो जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन के अंदर वालिद बीमार, वालिद को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। फिर यहाँ से 4 5 6 7 7वीं नज़र ख़राब घर से ख़राब घर को देख रहा है। ख़र्चा, तन्हाई, ज़हनी दबाव, हासदीन, नज़र बद, तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम्स। और यहाँ से 8वीं नज़र, 7 के बाद आगे 8वीं नज़र कि अपने आप को ही देख रहा है। और कहाँ से देख रहा है, कहाँ से आया था, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। कि अपने आप को आया अच्छी जगह से था, बैठा नहस जगह पे, और नहस जगह से अपने आप को देख रहा है, तो मतलब अपने शख्सियत के अंदर भी उन तमाम खराबियों को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब कि मार्स अगर आकर बैठ जाता है 7वें घर में कि आप उठे और जाकर बैठ गए शरीके हयात के घर में। यहाँ पर मार्स की प्लेसमेंट अच्छी होती है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए इस कंडीशन में भी लाइफ पार्टनर आपके कंट्रोल में रहता है, आपका उसके साथ साथ होता है, आपकी बाउंडिंग होती है, क्योंकि आप खुद जाकर उसके साथ बैठ गए। पार्टनरशिप में अच्छा होता है। यहाँ से 1 2 3 4 चौथी नज़र डाली करियर के घर में कि करियर आप बैठे हैं जाकर शरीके हयात के घर में, और शादी के बाद करियर पे भी नज़र डल रही है तो करियर में फ़ायदा देगा। ये उन लोगों में से जो आज सवाल भी एक आया था कि शादी के बाद क्या होगा, तो यही कंडीशन होती है कि साहिब जायचा बैठे हुए हैं लाइफ पार्टनर के घर में, और वहाँ से चौथी नज़र जा रही है करियर पे, और यहाँ से 7वीं नज़र अपने आप को भी देख रहा है, अपनी शख्सियत को भी बोल्ड करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ से 8वीं नज़र फाइनेंस पे पड़ रही है।
ये अब वो सेम एग्जैक्ट वही पोजीशन बन गई कि शरीक हयात के घर में है, शादी के बाद बिजनेस में भी फ़ायदा, पर्सनालिटी में भी फ़ायदा, फाइनेंस में भी फ़ायदा, कि एक चीज़ ने बाकी 3 चीज़ों को भी ठीक किया मज़ीद। जी आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में। अब यहाँ पर मार्स की प्लेसमेंट के मार्स के पास है नहस घर, लेकिन मार्स लीड कर रहा है असेंडेंट को भी, तो यहाँ पर 8वें घर में ओन साइन का होने के बावजूद मार्स अच्छा नहीं होगा, बुरे असरात देगा। क्यों? क्योंकि असेंडेंट अपने पास रखता है लेकिन बैठा हुआ है नहस घर में, कि आपके पास हुक्मरानी एक अच्छी जगह की है, उसको छोड़कर कि आप एक अच्छे महल को छोड़कर एक झोंपड़ी में जाकर बैठ गए हैं कि मैं वहाँ से, कि आप अच्छी चीज़ों को छोड़कर मुश्किल वाली जगह पे जाके बैठ गए हैं, तो आपका विज़न फिर महदूद हो जाता है। तो वही कंडीशन कि यहाँ पर बैठा हुआ मार्स कम विज़न के साथ बैठा हुआ है, मुश्किलात देगा, रुकावटें देगा, प्रॉब्लम्स देगा। यहाँ से 1 2 3 4 चौथी नज़र डाली इसने ख्वाहिशात के घर पे, कारोबार के मुनाफे के घर पे, बड़े बहन भाइयों के घर पे, दोस्तों के घर पे, इन दोस्तों से प्रॉब्लम्स, ख्वाहिशात पूरी होने में प्रॉब्लम्स। 7वीं नज़र डालेगा यहाँ से 4 5 6 7 रिश्तेदारों से प्रॉब्लम्स, फाइनेंस जोड़ने में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम। उसके बाद 8वीं नज़र उसने डाली तीसरे घर पे कि मेहनत दर मेहनत, बस मेहनत ही ज़िंदगी का उसका एक मेन मिशन बन जाएगा, फ़ायदा कहीं से नहीं मिल रहा, अननेसेसरी मेहनत। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब। यहाँ पर अगर मार्स आकर बैठ जाता है कि मोल तरकोन का मालिक मोल तरकोन में आकर बैठ गया, बहुत अच्छा हो जाता है कि साहिब जायचा पैदा हुआ और मार्स इधर बैठा हुआ था वालिद के घर में, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये बच्चा या बच्ची जो भी है ये बड़ी नसीबों वाली है। क्यों? क्योंकि पैदा ही नसीब के घर में हुआ, वालिद के घर से, कामयाबी के घर में, रूहानियत के घर में, बैरून मुल्क सफ़र के घर में। और 9वां घर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें इंसान का नसीब जुड़ा होता है, उसको मिलना क्या है, और मिलना क्या है वालिद से, कि क्या लेकर पैदा हुआ है। पहली या दूसरी क्लास में आप लोगों को मैंने एग्जांपल बताई थी कि जब भी किसी का जायचा बनता है तो हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि वो पैदा किस घर में हुआ है, किस माहौल में हुआ है, क्या लेकर पैदा हुआ है। अगर वो अमीर के घर में पैदा हुआ है तो उसका बचपन अमीरी में गुजरेगा, जब वो हकीकी ज़िंदगी में ख़ुद प्रैक्टिकल होगा तो फिर पता चलेगा कि उसने अमीर रहना है या गुर्बत की तरफ जाना है। एक बच्चा किसी गरीब के घर में पैदा हो तो वो गरीबी में अपना बचपन गुजारेगा, जब उसकी लाइफ स्टार्ट होगी, उसके स्टार्स अच्छे होंगे तो वो फिर अमीरी की तरफ जाएगा या गरीबी रहेगा, ये फिर उसके जायचा बताएगा। लेकिन वो जो इनिशियल स्टेज है बचपन की वो उसने गुजारनी है वहाँ पे। यहाँ से 1 2 3 4 चौथी नज़र उसने डाली कि बैरून मुल्क सफ़र के घर में है और इमिग्रेशन के घर में नज़र डाल रहा है कि ड्यूल नेशनैलिटी भी हो सकती है इसके पास, ख़र्चा कंट्रोल रहेगा, हासदीन इतने नहीं होंगे। यहाँ से 4 5 6 7 7वीं नज़र मेहनत के घर पे, मेहनत का सिला मिलेगा। 8वीं नज़र उसकी पड़ रही है चौथे घर पे कि अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ और अपना ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी घर का सुख वालिद के साथ भी अच्छा, वालदा के साथ भी अच्छा हो जाएगा, दोनों चीज़ों से उसको सपोर्ट मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर, यहाँ पर मार्स को एक तो शर्फ मिलता है, दूसरे नंबर पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है कि शर्फ का भी हो गया और उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल गई, इसको दिशा बली भी कहते हैं कि दिशा बली भी हो गया, मज़ीद ताकतवर हो गया। और अगर इसकी डिग्री 3 है तो ये बिहेव करेगा अपने से 2 डिग्री ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चला गया, ताकत थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी उसको।
6 पे है तो बिहेव करेगा 8 डिग्री का, 8 डिग्री पे है तो बिहेव करेगा 10 डिग्री का, कि 2 गुना ताकत उसको थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। पैदाइशी तौर पे ही पैदा हुआ बिज़नेस के घर में, काम काज कारोबार के घर में, कर्म के घर में, मुस्तकिल मिजाजी के घर में, तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन साहिब जायचा बन सकता है अगर डिग्री वाइज उसमें ताकत है। फिर उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 चौथी नज़र डाल रहा है जायचे के पहले घर में, असेंडेंट को अपने आप को देख रहा है, उसके लिए अच्छा हो गया। फिर 5 6 7 सातवीं नज़र बिल्कुल सामने चौथे घर में, कि घर का सुख भी समेट लिया, प्रॉपर्टीज़ भी बना ली, अच्छी गाड़ी भी ले ली, घर के अंदर तमाम आसाइशें भी इकट्ठी कर ली, वालदा के भी करीब हो गया। और उसके बाद 8वीं नज़र पड़ रही है 5वें घर पे, कि मोहब्बत में भी कामयाबी, बेटे का योग भी बन गया और अनसर्टेन गेन भी मिल गया, कि जिस काम में हाथ डाले मट्टी को भी सोना कर दे, लेकिन मेहनत करने के बाद, क्योंकि काम काज में पड़ा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। मार्स अगर यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मार्स अच्छा होता है कि आप ख़ुद उठे और जाकर ख्वाहिशात के घर में बैठ गए, काम काज कारोबार के मुनाफे के घर में बैठ गए, बड़े बहन भाइयों के घर में बैठ के जाके, एक तो बड़े बहन भाइयों से बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, दूसरे नंबर पे ख्वाहिशात पूरी होती हैं, कारोबार में मुनाफा अपने दौर में मरीख लाजमी देता है। यहाँ से 1 2 3 4 चौथी नज़र डालेगा फाइनेंस के घर पे, फाइनेंस के लिए अच्छा हो गया। 4 5 6 7 सातवीं नज़र डाली 5वें घर पे, मोहब्बत के लिए अच्छा, स्टमक के लिए अच्छा, बेटे का योग बना दिया, तालीमी एतबार से अच्छा हो गया, एजुकेशन में बड़ा शार्प माइंडेड। 5वां घर अकल का भी होता है कि दिमाग को भी तेज़ करेगा, इंटेलिजेंट होगा। उसके बाद 7 8 8वीं नज़र उसने डाली छठे घर पे, कि छठे घर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करेगा, अपने कंट्रोल में है उसके। आगे बढ़ते हैं जायचे का आखिरी घर 12वां घर, के मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मरीख ख़राब हो जाता है। देखें, इस जायचे के अंदर एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताई, और वो है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग 6 8 12 का मालिक अगर 6 8 12 में हो और असेंडेंट अच्छी पोजीशन पे हो, कंडीशन क्या है, असेंडेंट अच्छा हो, तो फिर विपरीत राजयोग मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो मार्स खुद असेंडेंट है, मार्स खुद असेंडेंट है, उसके पास एक नहस घर भी है लेकिन खुद असेंडेंट है, और वो जाकर बैठ गया 12वें घर में, नहस घर में, तो इसके ऊपर विपरीत राजयोग एप्लीकेबल नहीं होगा, कि खुद उठा और जाकर खर्चे के घर में बैठ गया, बीमारी पे होने वाले खर्चे पे बैठ गया, जुदाई के घर में बैठ गया, घर वालों से दूर होने का योग बन गया, अखराजात बढ़ जाएंगे, तन्हाई बढ़ जाएगी, जेल यात्रा तक उसकी हो सकती है। और यहाँ से 1 2 3 4 चौथी नज़र पड़ रही है तीसरे घर पे, कि एक चीज़ ख़राब हुई उसके साथ मेहनत का सिला भी नहीं मिलेगा, छोटे बहन भाइयों से प्रॉब्लम्स रहेंगी, पड़ोसियों से प्रॉब्लम्स रहेंगी। 7वीं नज़र उसकी पड़ रही है छठे घर पे, मायूसी को मज़ीद बढ़ाएगा। और 8वीं नज़र उसकी पड़ रही है जायचे के 7वें घर में, कि मंगल मार्स मरीख वैसी ख़राब है, शादी होने में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप होने में प्रॉब्लम। ये भी एक कंडीशन होती है कि मार्स इस जायचे के अकॉर्डिंगली 12वें घर में हो और शादी ना हो रही हो, तो इस सूरत में ये प्रॉब्लम पैदा होती है। इस जायचे में मार्स का जो जेम स्टोन है रेड कॉरल, रेड कॉरल सुर्ख मरजान बनता है इसका स्टोन। आप अगर इस जायचे में एरीज असेंडेंट में मार्स को पहले घर में पाएँ, दूसरे घर में पाएँ, आप 5वें घर में मौजूद पाएँ, इसको 7वें में मौजूद पाएँ, 9वें में, 10वें में, 11वें में अगर मौजूद हो, तो आप इसका जेमस्टोन पहन सकते हैं पर्सनालिटी को बोल्ड करने के लिए, कॉन्फिडेंट करने के लिए। डिग्री वाइज अगर मार्स वीक है तो इसको एक्टिव कैसे करते हैं, कमज़ोर है, स्टोन पहन के। या मार्स के सदकात होते हैं,
सुर्ख रंग इसके साथ मंसूब है कि किसी भी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका आप लोग दे सकते हैं। या मार्स के साथ मंसूब है अदद 9 कि 9 की तादाद में 9 रुपए का सदका भी आप निकाल सकते हैं। अगर मार्स मौजूद हो जायचे के तीसरे घर में, चौथे घर में, छठे, 8वें और 12वें घर में, तो फिर आपने इसका स्टोन लेकर नहीं पहनना, क्योंकि तीसरे में होगा तो मेहनत को एक्टिवेट कर देगा, छठे में होगा बीमारी को एक्टिवेट कर देगा, अपने ही घर में 8वें में होगा तो हादसात को एक्टिव कर देगा, रुकावटों को एक्टिव कर देगा, 12वें घर में हुआ तो खर्चे को एक्टिव कर देगा। सिर्फ एक कंडीशन होती है कि अगर तीसरे में, चौथे में, छठे, 8वें और 12वें घर में कहीं पे भी मार्स गरूब हो जाए, कम्बस्ट हो जाए, यानी शम्स के बिल्कुल साथ आ जाए कि डिग्री वाइज कम्बस्ट हो जाए वो, तो फिर आप उसका स्टोन पहन सकते हैं, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना हो, क्योंकि किसी भी प्लैनेट का गरूब होना, कम्बस्ट होना वो ठीक नहीं होता। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।